तो बंधुओं, ब्राह्मण पत्नी को बुला करके और मैना मैया ने कहा, हे ब्राह्मण की प्राण वल्लभा पत्नी, आप हमारी बेटी को नारी धर्म सिखाइए, पतिव्रता धर्म का पालन सिखाइए। किस प्रकार से नारियों को पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, हे गिरिजे, मैं आपको नारी धर्म के विषय में क्या बताऊं। आप तो नारी धर्म के विषय में सर्वस्व जानती हैं, आप अखंड पतिव्रता हैं, लेकिन मैं अपनी वाणी पवित्र करने के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। और जब यह हमारे वाणी के द्वारा निकला हुआ अमृत अन्य देवियों को प्राप्त होगा, हे जगत पूज्या, हे मां भगवती, अन्य देवियों को प्राप्त होगा तो अन्य देवियों को बड़ा लाभ होगा। लेकिन हे मां, आपको मैं बता नहीं रही हूं, आपसे मैं निवेदन कर रही हूं। हे गौरी सुनिए, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनाशिनी। धन्य है वह पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी संपूर्ण जगत में पूज्य होती है। संपूर्ण त्रैलोक्य में पतिव्रता जो नारियां होती हैं उनकी पूजा होती है। और एक बार पतिव्रता नारी जगत में प्रकट हो जाती है तो सारे जगत का जो पाप पुंज है वह पाप पुंज वह समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पतिव्रता च सावित्री लोपमुद्रा हिरुंधती सांडिल्या सतरूपा अनसुया लक्ष्मी स्वदा सती संज्ञा च सुमति श्रद्धा मेना स्वाहा तथैव च अन्या बहुवोति साध्यो हि नुक्ता विस्तारा अद्भुयात। हे देवी, जो अखंड पतिव्रता इस संपूर्ण में पूज्या हुई, जिनके चरण कमलों की धूल देवता भी अपने मस्तक पर धारण किया करते हैं, जो गंगा आदि नदियों में एक बार प्रविष्ट हो जाती हैं तो गंगा आदि नदियां भी परम पुनीत हो जाती हैं, ऐसी पतिव्रता का स्पर्श करके वायु देवता भी अपने को धन्य मानते हैं। परम पतिव्रता नारी जो है उसके ऊपर सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें उस पतिव्रता के ऊपर पड़ती हैं तो भगवान सूर्य धन्य हो जाते हैं कि धन्य है ऐसी पतिव्रता कि इसकी मेरी जो किरण है इसके ऊपर पड़ रही है, मैं पवित्र हो रहा हूं। ठीक है, देखो तीर्थराज प्रयाग की पावन तपोभूमि में जब संत महंत भगवंत माघ के महीने में पधारते हैं तो मां गंगा वहां जीवों के पाप को धोती है। ठीक है, जितने पापात्मा हैं वो जो गंगा में स्नान करने जाते हैं तो उनका जो पाप है वह पाप भस्म हो जाता है, पाप भस्मीभूत हो जाता है। गंगा जब इस धरा धाम पे गंगा को आने को हुआ तो मां गंगा आ नहीं रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चली जाओ पृथ्वी लोक पर, तुम सबका उद्धार करो, लेकिन गंगा नहीं आ रही थी। गंगा ने कहा मैं परम पवित्र हूं, मैं जब पृथ्वी लोक पर जाऊंगी तो संसार के जितने प्राणी हैं वो आकर के अपना पाप मुझ में ही धुलेंगे। जब सबका पाप इकट्ठा कर लूंगी तो मैं पाप से कैसे मुक्त होऊंगी।
अरे भाई, कचड़ा एक जगह इकट्ठा करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो कचड़े का भंडार न हो जाएगा? वहां साफ सफाई कैसे होगी? तो उस कचड़े को उठाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो गंगा मैया कह रही हैं कि मेरे अंदर जब इतने पाप समाहित हो जाएंगे तो मैं कैसे पावन होऊंगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी जब तुम पृथ्वी लोक पर प्रकट होगी और एक पतिव्रता स्त्री आकर के तुम में स्नान कर ली तो जितने अन्य पाप तुम्हारे अंदर रहेंगे उसके पतिव्रता धर्म के कारण सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी पतिव्रता स्त्रियां कौन कौन सी हैं? पहली स्त्री का नाम आया सावित्री, दूसरी है लोपमुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा और सुमति, श्रद्धा, मेना, स्वाहा और बहुत सी पतिव्रता नारियां हैं जिनका मैं अगर नाम लेने लगूंगी तो कह रही है वो ब्राह्मण पत्नी कि कथा बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए इन पतिव्रताओं का नाम मैं ले रही हूं। इन पतिव्रताओं का नाम एक बार कोई स्त्री ले लेती है तो संपूर्ण जीवन के जितने उसके पाप रहते हैं वो सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं।